तो बताते हैं धीरहा तत्र न मुह्यति। अब धीर पुरुष कौन है और उसकी विचारधारा कैसी होती है? जो व्यक्ति कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। यह जो 14वां श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में धारण करने के लिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे भारत, भारत माने एक तो सरल सरल अर्जुन का नाम है, और हम लोगों के लिए भगवत गीता का संदेश क्या है? भा माने प्रकाश। इसी से शब्द बने हैं शोभा, प्रभा, भास्कर, भानु, डॉक्टर भाभा। ये सब शब्द इसी भा धातु से बने हैं। तो भा माने प्रकाश, और रत माने जो प्रकाश में रमण करता है, माने जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का आदर है उसको कहते हैं भारत। और जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का आदर होता है वह व्यक्ति मूर्खता का अनादर करता है। और जो व्यक्ति मूर्खता का अनादर करेगा वो अपनी मूर्खता को लेकर के, रोने धोने को लेकर के कभी जस्टिफाई नहीं करेगा। एक बात समझ लेना संतो, बहुत आवश्यक बात है, कभी भी अपने जीवन के दुख को जस्टिफाई न करें। दुख केवल त्यागने ही योग्य है। यू कैन नेवर जस्टिफाई हाउ एंड व्हाई आई एम मिजरेबल एंड आई शुड बी मिजरेबल। नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी मिजरी। जितना हम अपने जीवन के दुखों को जस्टिफाई करेंगे उतना हम अपना दुखों की लेवल जो है वो मेंटेन करेंगे। जैसे अपने ब्लड में होती है ना हीमोग्लोबिन की लेवल, यूरिया की लेवल, उसी प्रकार से दुख की लेवल मेंटेन जो करना चाहते हैं वो अपने जीवन के दुखों को जस्टिफाई करते हैं। जैसे किसके जीवन में दुख नहीं आते? जैसे हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, जगी सर्व सुखी असा पूर्ण आहे, विचारी मना तूचि शोधो निपाहे। कभी थोड़ा विचार करके देखे कि इस जगत में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में दुख नहीं होते। तो यही बात भगवान यहाँ बताते बड़ी सुंदरता से कि देखो अर्जुन, एक सरल सिद्धांत है। कौन सा? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तू माने, अब भगवान ने पहले ये 3 श्लोक जो है, पहले श्लोक में माने 11वें श्लोक में पंडित की दृष्टि बताई है, दृष्टिकोण बताया है। फिर 12वें और 13वें श्लोक में धीर पुरुष की दृष्टि बताई है। अब यह 14वां और जो 15वां श्लोक है इसमें सर्वसाधारण व्यक्ति कैसा धैर्यवान हो सकता है इसका टेक्निक भगवान बता रहे हैं। देखो एक एक श्लोक जो भगवत गीता का है बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रस्तुत है और उसकी जो संगति है वो भी बहुत सुंदर है। तो पहले 30 श्लोकों में ये बताने के बाद तू शब्द के द्वारा ये बताते हैं कि जो भगवान ने पहले 3 श्लोकों में बताया है वो यदि हमको अपने जीवन में उतारना है तो क्या करना पड़ेगा। यह विषय बदलने की प्रक्रिया तू इस शब्द से करिए। मात्रा स्पर्शः तू, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। मात्रा स्पर्शः का तात्पर्य क्या है? अब हम उसके व्याकरण में नहीं जाए, इतना समझ ले। मात्रा स्पर्श माने हमारे अपने जीवन के जगत के साथ संबंध आने से जो अनुभव है उन अनुभवों को मात्रा स्पर्श कहते हैं। तो कैसे है ये अनुभव? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुखदा। हमारे सभी के सभी जो अनुभव है उनको केवल 2 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ तो अनुभव होगा ठंडक का, यहाँ गर्मी का, माने द्वंद्वात्मक हमारे सब अनुभव होते हैं। और वो द्वंद्वात्मक अनुभवों का परिणाम हमारे जीवन में कैसा होता है? कभी सुख का अनुभव है और कभी दुख का अनुभव है। तो चाहे वो सुख का अनुभव रहे चाहे दुख का रहे, लेकिन सबकी बायोग्राफी एक ही है। क्या सबकी बायोग्राफी है? कहते हैं आगमाः अपायिनाः अतः अनित्याः। 3 बातें। प्रत्येक अनुभव चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना भी बोरिंग हो, जैसे भी अपना ये लेक्चर चल रहा है, आगमाः 7 बजे शुरू हुआ
और ये 8:30 बजे निश्चित समाप्त होगा, तो क्या करे? तितिक्षस्व। अब तितिक्षा करके उसको सह लो बाबा। देखो, धैर्य बढ़ाने की जो पहली प्रक्रिया है, ये पहली प्रक्रिया इस श्लोक में बताई। कौन सी प्रक्रिया है? वो ये प्रक्रिया है कि हमको हमेशा अपने जीवन में पेशेंस होना चाहिए। यदि धैर्य को बढ़ाना है, यदि आत्मबल को जागृत करना है, तो पेशेंस का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति को पेशेंस नहीं होता वह पेशेंट होता है। पेशेंट कौन है? जिसको पेशेंस नहीं है। इसीलिए यदि अपने अंतःकरण में धैर्य को जागृत करना है तो पेशेंस। और ये पेशेंस को कैसा जागृत करे? सरल बात है, कोई भी अनुभव अच्छा हो या बुरा हो, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ये इस जगत की सत्य बात है। और यदि ऐसी बात है तो थोड़ी देर सह लो बस। जो व्यक्ति जितना सह सकता है वही उतना अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। और देखो आप, मॉडर्न जो प्रॉस्पेरिटी है पूरे जगत में हो रही है और जहां हो चुकी है, वहां मालूम है कौन सा रोग आया है? द डिसीज ऑफ इम्पेशंस। और उस इम्पेशंस के कारण क्या हो गया? जितने भी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जितने भी ये साइकेट्रिस्ट की बिजनेस बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? उनको पेशेंस ही नहीं है। और अपने यहाँ कितने भी इमरजेंसी की केस हो और डॉक्टर के पास चले जाए तो अपने गांव के या कोई भी व्यक्ति हो, वो डॉक्टर लोगों को जाकर के थोड़ा कंसोल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ा प्रयत्न किया, अब भगवान की ही यदि इच्छा हो कि ये जो पेशेंट है आपके हाथ से मरे तो आप क्या कर सकते हो? ऐसा। लेकिन यही बात यदि दूसरे देश में हो जाए तो तुरंत उसको सू करेंगे। इसीलिए आप अमेरिका में चले जाओ, सभी के सभी इतने सू करने में लगे हुए हैं कि उनको दूसरा कोई सूझता ही नहीं। कारण क्या? कि पेशेंस नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। तो अपने जीवन में धैर्य को बनाना है तो पेशेंस रखे। और इस पेशेंस को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं तितिक्षस्व। जीवन में जब तितिक्षा आ जाती है तो व्यक्ति जीवन के सुख दुख को सह सकता है। देखो, जिस प्रकार से दुख को सहना पड़ता है उसी प्रकार से सुख को भी सहना पड़ता है। ये सुख को सहना और दुख को सहना, इसकी बात अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो पहली बात सहने की कैसी है कि कोई भी अनुभव अच्छा बुरा हो वो हमेशा के लिए नहीं रहता, इसीलिए थोड़ी देर सह लो। और आप देखेंगे 99% केसेस में यही होता है कि हम कई बार ज्यादा एक्साइट हो करके रॉन्ग रिएक्शन देते हैं और फिर बाद में ऐसा लगता है कि आई थिंक आई शुड हैव केप्ट क्वाइट, इट वुड हैव बीन बेटर। तो ये जो डिलेड विजडम है ना, इसी को कहते हैं फिलॉसफी। जितने फिलॉसफर होते हैं लाइफ में दुखी, उनका कारण क्या है कि उनका जो विजडम है ट्यूबलाइट के जैसा, पहले गलती कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। तो उसको साधक नहीं कहते। पहली बात क्या हो गई? तान तितिक्षस्व भारत। तो अपने जीवन के सुख दुख को सहने का अभ्यास करना चाहिए। और इस सहने की शक्ति को जागृत करने के लिए हमारे साधु संतों ने, शास्त्रों ने बताया कुछ व्रत किया करो। व्रत करना माने क्या? उस व्रत के द्वारा हम 2-3 चीजों को जागृत कर रहे हैं तो हम व्रत कर रहे हैं, अन्यथा हम व्रत नहीं कर रहे। कौन सी चीजों को जागृत करना? जैसे समझो मंगलवार का दिन है और हम नॉर्थ इंडिया के हैं, तो हमारे लिए मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। तो हम हनुमान जी के दिन में हम कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते क्योंकि हनुमान जी वेजिटेरियन। उसके बाद हम उस दिन में केवल फलाहार करते क्योंकि हनुमान जी फलाहारी थे।
उसके बाद उस दिन में हम भगवान का नामस्मरण करते, क्योंकि भगवान का नामस्मरण करने वाले हमारे इष्ट हनुमान जी है। इसीलिए हफ्ते में एक दिन हम अपने आप को इस प्रकार से रखें। अब ये जब व्रत ले लिया तो क्या होगा, उस दिन आपको बहुत भूख लगेगी, उस दिन आपको बहुत गुस्सा आएगा, और उस दिन आपको भगवान की याद आएगी ही नहीं, बाकी सबकी याद आएगी। और ये होते हुए भी यदि आप चलते रहो धीरे धीरे धीरे, तो दो तीन बातें होगी। एक, हमको अपना आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा कि मुझे लगता था कि मैं एक दिन खाना नहीं खा सकता, बट आई ऑल्सो कैन गो विदाउट फूड विदाउट डाइंग। कोई नहीं मरता एक दिन नहीं खाना खाने से। दूसरी बात यह है कि ये कार्य यदि मैं कर सकता हूं, आत्मविश्वास यदि जागृत हो गया, तो व्यक्ति बाहर की चीजों पर कम अवलंबित रहता है, और उसका आलंबन जब अंदर से आ जाता है तो अंदर के आलंबन को ही आत्मविश्वास कहते हैं। और तीसरी महत्व की बात ये हो जाती है कि जब हमने ये व्रत इत्यादि किए, उसमें जो कष्ट हमको आए, जो दुख हमने भोगा है, तो उसको हम याद रख करके यदि दूसरा व्यक्ति कष्ट में है तो उसके दुख दर्द को हम स्वयं समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। ये सब समझदारी यदि आ गई तो हमने व्रत को योग्य प्रकार से किया, अन्यथा व्रत किया और उससे कुछ सीखा नहीं। तो यहां हो गई बात, आगमा पाइनो अनित्याहा तान तितिक्षस्व भारत। तो अपने जीवन में शोक और मोह के परे जाने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। और आत्मबल आत्मविश्वास इसको जागृत करने के लिए पहली जो सीढ़ी भगवान श्री कृष्ण ने दी है वो ये है कि हमारे हृदय में पेशेंस होवे। और पेशेंस कैसा आता है, इस टेक्निक से, कोई बात नहीं, थोड़ी देर सह लो, खत्म नहीं होने वाले तुम, और यदि खत्म हो गए तो सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसीलिए तान तितिक्षस्व भारत। अब ये तितिक्षा ही हमारे हिंदू समाज में है, जिसके कारण ये जो कितने लोग शादी करके 50 साल 60 साल एकत्र रहते हैं, कारण क्या, तान तितिक्षस्व भारत, सब में तितिक्षा है। एक बार की बात है, पता नहीं हमने आपको बताई कि नहीं बताई, अभी बता देते कि एक कोई फैमिली थी, उदाहरण के लिए गुप्ता जी ले ले, हमको गुप्ता जी बड़े पसंद आते हैं। तो एक हमारे मित्र थे गुप्ता जी, और उनकी पत्नी फिर गुप्ती हो गई। गुप्ता गुप्ती का एक बहुत बड़ा सुंदर जोड़ा था, और वो कभी झगड़ा नहीं करते थे। और जब कभी झगड़ा नहीं करते थे तो उस गांव के लोगों ने, समझो अंधेरी के लोगों ने, वर्सोवा के लोगों ने उनको सिविक रिसेप्शन दिया। और रिसेप्शन देने के बाद फिर उनकी तारीफ हुई, और तारीफ ये हुई कि ये दोनों मियाँ बीवी होते हुए भी कभी झगड़े नहीं, असंभव बात, कैसे संभव है। तो उन्होंने फिर गुप्ता जी को पूछा कि आप बताइए अपने जीवन की सीक्रेट क्या है। तो गुप्ता जी ने गुप्ती की तरफ देखा, उन्होंने परमिशन दे दी। और परमिशन देने के बाद फिर उन्होंने कहा, हमने ऐसे किसी के घर में पढ़ा है, आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस, दिस आई एम टेलिंग विद द परमिशन ऑफ माई वाइफ। ओके, तो गुप्ता जी ने अपने पत्नी से परमिशन ले ली और बताया कि हम दोनों का न झगड़ने का कारण ये है कि शी गोज हर वे, आई गो हर वे। झगड़ा कैसे हो सकता है। तान तितिक्षस्व भारत, इस प्रकार की यदि दृष्टि रहे तो आदमी में पेशेंस जागृत हो जाता है, फिर आदमी दुखी नहीं होता। अब ये तितिक्षा के द्वारा पेशेंस को जागृत किया, अब उसके बाद धीर या धैर्य को कैसे जागृत करें, बढ़ावे, ये टेक्निक अगले श्लोक में बताते हैं। जो अंतर्मुखी है उनका कभी भी उनके जीवन में कभी मोह आ ही नहीं सकता। अब इस शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत।
ओ इंडियन, भगवान अर्जुन को ओ इंडियन कर रहे हैं। देखो इंडियन कहो तो कैसे इडियट के जैसे लगता है, लेकिन भारत कहो तो कितना अच्छा लगता है। आई फॉर इडियट, आई फॉर इंडियन। तो भारत, भारत माने जिसके अंतःकरण में ज्ञान के प्रति, आनंद के प्रति रमण है, वो भारत है। तो जिनको इस तत्व को प्राप्त करना है उनके लिए बताया जा रहा है कि जिसको आनंद की प्राप्ति करनी है, मस्त रहना है, उनके लिए क्या करना है। कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्रा माने तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो सभी विषयों को मात्रा शब्द के द्वारा कहा गया है। मात्रा शब्द का दूसरा अर्थ ये भी निकलता है भगवान शंकराचार्य के अनुसार, मात्रा माने मीयते अनया इति, जिसके द्वारा किसी को नापा जाता है। तो जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है इनको हम नापते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा। इसलिए मात्रा शब्द के दोनों अर्थ निकले, शब्द और उन रादर विषय, और विषयों को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय। तो जब विषय और विषयों को प्रकाशित करने वाले एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, when objects come in contact with the senses, ये तात्पर्य हुआ कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जहां हमारा इस जगत के साथ संबंध प्रस्थापित हुआ तो क्या हुआ, दो प्रकार के अनुभव आ सकते, शीत उष्ण सुख दुख, यही दो प्रकार है। माने सभी के सभी अनुभवों को यदि क्लासिफाई कर दिया जाए तो केवल दो क्लासेस है, एक वो तो सुखदायक हो गए या दुखदायक, माने द्वंद्वात्मक सभी अनुभूतियां होती है। पूरे जगत के अनुभव हमको तीसरे प्रकार से नहीं आ सकते, या तो उसमें अच्छा होगा बुरा होगा, जन्म होगा मृत्यु होगा, सुख होगा दुख और होगा, असलियत क्या है, अब भगवान विचारधारा प्रारंभ करते प्रत्येक अनुभूति की, चाहे वो अच्छी रहे बुरी रहे, अब प्रत्येक अनुभूति की बायोग्राफी भगवान बता रहे। बायोग्राफी माने जीवनी की। प्रत्येक अनुभूति की जीवनी क्या है, कहते हैं आगम। प्रत्येक अनुभूति काल में प्रारंभ होती है, काल में थोड़ी समय तक रहती है और फिर खत्म हो जाती है। इसीलिए सत्संग में लोग आते हैं, क्योंकि सत्संग शुरू हुआ, चल रहा है, थैंक गॉड, बंद भी होगा। हम अभी गए थे कहीं दक्षिण भारत में, तो वहां सुबह शाम दोपहर को 3 बार हमारे लेक्चर चलते थे। तो अंग्रेजी में, वहां दक्षिण में थे तो अंग्रेजी वहां खूब झाड़ रहे थे हम। वहां विषय था एक्टिव रिलैक्सेशन, और भगवद गीता को लेकर के सबको कंफ्यूज करके हम चले आ गए। तो आखिरी के दिन उन्होंने हमको जो वोट ऑफ थैंक्स देते हैं वो दे रहे थे। उन्होंने कहा स्वामी जी की सभी बातें हमको अच्छी लगी, एक बात विशेष अच्छी लगी। तो उनसे कोई सी बात अच्छी लगी, बोले इनका प्रवचन समय पर शुरू होता था और समय पर बंद भी होता था। बोले नहीं तो महात्माओं को जब जोश चढ़ जाता है, आगे माइक आ गया और सामने के विक्टिम पकड़े गए तो बंद ही मत हो। देखो प्रत्येक अनुभव चाहे अच्छा हो बुरा हो, सबके साथ वही कहानी है। कोई भी अनुभव अच्छा बुरा चिरस्थायी नहीं होता। आगम अपायिना अतः अनित्याः, वो अनित्य है। अब देखो अनित्य अनुभूतियों को लेकर के नित्य दुखी होना, ये कौन सी अकलमंदी है? तो करे क्या? तान तितिक्षस्व भारत। अपने जीवन में तपस्या होनी चाहिए। तपस्या के लिए हमको एक टांग पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। जब वैसी तपस्या की आवश्यकता होगी तो भगवान कटवा देंगे, अपने आप करवा लेंगे तपस्या। देखो जो तपस्या करने के लिए जाते हैं ना, उन्होंने भगवान के सिद्धांत का अनादर किया है। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि हमारे प्रत्येक के जीवन में घर बैठे तपस्या की सामग्री भेज देते हैं। यदि आप पति हो तो तपस्या के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तपस्या के जो स्वरूप है या तपस्या की जो मूर्ति है आपकी पत्नी, आपको काफी तपस्या देगी। यदि आप पत्नी है तो तपस्या के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको ऐसा नैगिंग हस्बैंड मिलेगा कि ठीक से तपस्या करवा लेगा। देखो भैया, तपस्या के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तपस्या किसको कहते हैं? जहां हमको प्रभु ने रखा है
वहां प्रसन्नता से रहना, इसको कहते हैं तपस्या। देखो, अपने आप को कष्ट देना तपस्या नहीं, वो बेवकूफी है। हम सबके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं भगवान भेजते रहता है। इसीलिए जितनी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है उनको करो क्या, उनको सह लो बाबा, सह लो। जिसने सहना सीख लिया है वही हंस सकता है जीवन में। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिसको हम मिटा नहीं सकते उसको स्वीकार करना ही ठीक है। लेकिन ये जो अंग्रेजी कहावत है ना, हमको इसमें मजा नहीं आता। ये तो है ना, रोते रोते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा जी आपने लंगोटी क्यों पहन रखी? नहीं, हम महात्मा गांधी के शिष्य हैं, जेब में कौड़ी नहीं है, महात्मा गांधी के शिष्य बने। तो हम ये कहे कि जिसके ऊपर कोई उपाय नहीं चलता, ठीक है अब स्वीकार कर लो, तो इसके द्वारा जीवन में आनंद नहीं आएगा महाराज। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड शुड नॉट बी एंड्योर्ड। फिर क्या करे? व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड शुड बी एंजॉयड। कन्वर्ट द एंड्योरेंस इनटू एंजॉयमेंट, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं तो हमेशा कितने साधक, एक साधक है अम्मा हमारी, उन्होंने हमारे पास आकर के 2-3 साल तक पंचदशी पढ़ी। जब हम अंधेरी में लेते थे, अंधेरी में अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन वहां हम पंचदशी का दीपक जलाते थे। तो वो आने के बाद 1-2 बार हमसे मिली। नित्य बिल्कुल बहुत ही सूक्ष्म उनका ज्ञान है, बहुत अच्छी पढ़ी है वो इस वेदांत शास्त्र को। और एक बार आकर के वो कहती है, स्वामी जी आज तक हमने पिछले 25-30 साल से वेदांत शास्त्र का अध्ययन किया, पंचदशी तो कितने बार पढ़ के रखी है, लेकिन एक बार भी हमको किसी ने नहीं बताया कि पंचदशी का पढ़ना माने हंसना। हम हमेशा खूब पढ़ते थे और घटाकाश, फटाकाश, मठाकाश, मोटाकाश, छोटाकाश उसी में फंसे रहते थे, और चेहरे की रौनक चली गई। और लोग हमारे घर के कहते थे कि तुमको यदि मुझे कुछ देना है, पति कहते थे, तो ये वेदांत को घर से हटा दो। बच्चे कहते थे कि मम्मी कुछ हमको देना चाहती है, वेदांत को घर से हटा डालो। क्यों? कि उस वेदांत ने उसके मुख की जो शान थी, रौनक थी, चेहरे में जो अपनापन था, सब खत्म हो गया और ये शुष्क हो गए। देखो, हमको वेदांत रोने के लिए, सुखा सुखा होने के लिए नहीं पढ़ाता है। इसीलिए व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंजॉयड। जब हम अपने जीवन में जहां रखा है वहां प्रसन्न रहेंगे, तब कहीं हमारी तपस्या हो रही है। जैसे आप सब लोग यहां हमारे सामने होती हुई भी प्रसन्न है, आपकी तपस्या है। अब मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो तान तितिक्षस्व भारत, जिसके हृदय में तितिक्षा जागृत हो गई है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिनकी 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी है। 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? यहां से एसी, यहां से डीसी, आगे से यूसी, और फिर जाकर के 80 बैठे। ये जो 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का कार्टून है, उसमें स्पिरिचुअलिटी का कहीं नाम नहीं है। इसलिए ना अपने को क्या करना है, अब ये जो जीवन में सुख दुख के द्वंद्व आते हैं, इनके प्रति तितिक्षा रखना माने क्या, ये भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में।